क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार देख लेते हैं कि लेट एफ इज अ फ्रॉम 0 to π/2 टू आर, है ना, फ्रॉम 0 to π/2 टू आर सच दैट कि एफ एक्स जो है साइन एक्स है, एंड जी फ्रॉम 0 to π/2 टू आर सच दैट कि जी एक्स जो है वो कॉस एक्स है। तो सो दैट ईच वन ऑफ एफ एंड जी इज 1 1 बट एफ प्लस जी इज नॉट 1 1। एक बात बताओ, अगर ये दिया हुआ है एफ फ्रॉम 0 to π/2 तो ये कहानी क्या कहलाएगी, एफ एक्स का। एफ एक्स का ये क्या होगा, डोमेन, और ये होगा क्या, कोडोमेन। मतलब याद रखना कि कभी भी अगर रेंज निकलता है ना तो वो डोमेन के अंदर ही निकलता है, ये भी याद रखना कि जो डोमेन होता है, जो एसोसिएट होता है, याद करो ना कि ग्राफ में जो इधर दिया रहता था और जो एसोसिएट होता था, तो जो इधर वाला से एसोसिएट है वही ना रेंज कहलाता था। तो याद रखना कि डोमेन के अंदर, डोमेन से जो जो जुड़ा रहता है ना, मतलब हर एक एक्स के वैल्यू पे जो वाई का वैल्यू आता है वो वाई का सारा कलेक्शन, मतलब डोमेन के वैल्यूज पे जो वाई का वैल्यूज आता है वो रेंज कहलाता है। तो अब जरा सोचो कि हम ग्राफ से इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, है ना, ग्राफ से हम क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, तो अकेला अकेला बहुत आसान है बनाना। साइन एक्स का ग्राफ हम जानते हैं कि ये ऐसे होता है, केवल कहाँ से कहाँ तक बनाना है हमें। वैसे तो अगर साइन एक्स का ग्राफ बना दिया जाए, अगर पूरा साइन एक्स का ग्राफ बना दिया जाए तो ये मिनिमम है, क्योंकि एक्स अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो ये वाई को फिक्स कर दिया ना, लेकिन एक्स क्या हो रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। लेकिन इन्होंने बोला है कि आप जो है पूरा डोमेन मत लो, डोमेन केवल 0 से π/2 लो, तो 0 से π/2 में बस यही ना जाएगा ग्राफ। तो 0 से π/2 में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के देख लो, केवल ग्राफ को एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। उसी तरह से अगर हम cos x का ग्राफ आपको खींच के बताएं तो cos x का ग्राफ 0 से उतरता है, π/2 तक में ही देखना है। अगर ये y एक्सिस है मान के चलिए और ये x एक्सिस है, तो 0 से π/2 में बस यही ग्राफ होगा। तो यहाँ भी कोई भी ओरिजेंटल लाइन खींचेंगे तो वो ग्राफ को हमारा एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो ये तो बात प्रूफ हो गया ना। तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बिटवीन 0 to π/2, 0 to π/2, no horizontal line intersect more than 2 point, more than 1 point, एक से अधिक जगह वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। हेंस फंक्शन इज 1 1। क्लियर है। इसमें बोला कि ये तो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि अकेला लीजिएगा तो 1 1 प्रूफ करिए, लेकिन अगर f प्लस जी लीजिएगा तब, मतलब f प्लस जी का मतलब तो आप जानते ही हैं, है ना, एफ एक्स प्लस जी एक्स। मतलब अब जो नया फंक्शन आया एफ एक्स प्लस जी एक्स, वो तो आपका कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया ना। बोलिए, तो जो नया फंक्शन आया मान लीजिए भाई, वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, और इसका भी डोमेन क्या रहेगा, तो तुमको पता है ना, एफ एक्स प्लस जी एक्स का डोमेन क्या होता है, एफ एक्स का डोमेन और जी एक्स के डोमेन का इंटरसेक्शन बताए थे। क्योंकि ऐसे भी कॉमन सेंस से सोच के देखो कि जो नया फंक्शन आया है उसको डिफाइंड होने के लिए ही ना हमको, मतलब वो डिफाइंड होना चाहिए, तो ये भी डिफाइंड होना चाहिए, ये भी डिफाइंड होना चाहिए। तो ऐसा ही ना वैल्यू लेना होगा जिसके चलते दोनों डिफाइंड हो। तो दोनों कब डिफाइंड होगा, जब दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए। और यहाँ पे तो खास बात ये है कि इसका भी डोमेन वही है, उसका भी डोमेन वही है, तो इंटरसेक्शन तो भैया 0 से π/2 ही आएगा। क्लियर है।
तो डोमेन हमारा इस दोनों फंक्शन का ये मत कह देना कि 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू को जोड़ दीजिए क्योंकि जोड़ा गया है तो डोमेन 0 से पाई होगा, ये मत बोल देना। डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन होगा और वो होगा 0 से पाई बाई टू। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ बना सकते हैं? ग्राफ हमको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का आना चाहिए ना? बार बार हम बोल रहे हैं कि ग्राफ अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनेगा लेकिन लेंदी बनेगा, फील नहीं आएगा, चीज़ समझ नहीं पाओगे। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा उसके लिए तुमको समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा मतलब फार्मूलाज वगैरह याद करना पड़ेगा इसके ग्राफ के लिए। वैसे हम डायरेक्ट बताएंगे क्योंकि हम एक पार्ट में आपको सारे ग्राफ्स पढ़ाएंगे जो है ना, वहाँ से आप देखोगे तो सब आसान हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसका ग्राफ बनाने वाले हैं, कोई दिक्कत? बोलिए। ओके चलो, सबसे पहले ये जो नया फंक्शन आया हुआ है y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? ध्यान से सुनने समझने का कोशिश करना, है ना। यहाँ पे 1 छुपा है, यहाँ पे भी 1 छुपा है, छुपा है ना? बोलो। तो मान लो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख देते हैं जैसे ये साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स ही रहने दो, इनटू इस 1 को है पहले आप क्या करो कि 1/√2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और 1/√2 से डिवाइड भी कर दो। ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ, क्यों करते हैं? अगर इसको जानना है तो देखो, मतलब चलो दिक्कत होगा जानने में क्योंकि वो सब बताना पड़ेगा क्यों डिवाइड किया जाता है एक्चुअल में। क्योंकि एक्चुअल में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, बता भी देंगे। 1/√2 जब कॉमन हो गया तो इसको हम लिखेंगे साइन एक्स, इसको हम लिखेंगे कॉस 45 डिग्री। कोई दिक्कत है तुम्हें? अब प्लस इसको लिखेंगे साइन 45 डिग्री, ये तो कॉस एक्स है ही, तो तुम्हें नहीं लग रहा कि एक फार्मूला बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का? तो अब समझ में आया कि 1/√2 क्यों बाहर लिए। तो होता क्या है, याद क्या रखना है तुम्हें कि अगर कभी भी तुम्हारे पास ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स रहेगा तो तुम क्या करना कि √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। √a² प्लस b² से क्या कर देना? मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब 1/√a² प्लस b²। इसमें भी हम क्या कर देंगे, ये तो डिवाइड किए ना, तो ये डिवाइड किए मतलब इसको अंदर ले जाना है, तो अंदर ले जाना है इसको, तो ऊपर में तो आप √a² प्लस b² लिख दो, यहाँ पे लिख दो a/√a² प्लस b² कॉस एक्स और प्लस b/√a² प्लस b² और इंटू साइन एक्स। अब जरा देखो तो इसको अंदर भेजोगे तो ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, वही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और फिर क्या होगा कि इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे साइन एक्स लिखते हो और इसको कॉस एक्स लिखते हो, है ना, तो यहाँ पे एक मतलब अल्फ़ा, मतलब हमारी बात को समझो, यहाँ पे जैसे 45 डिग्री लिखिए तो यहाँ भी 45 डिग्री ही हुआ ना। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होना चाहिए। तो अगर आप इसे साइन अल्फ़ा लिखोगे, जैसे कॉस एक्स है तो इसको साइन अल्फ़ा लिखो, तो ये तुम्हारा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा होगा और ये कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले इतना अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, साइन ऑफ एक्स प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं ना? बोलो। अब हमारा जो y बराबर आया वो 1/√2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस 45 डिग्री आ गया। अब हमको इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ आपको बनाने आना चाहिए। ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा कितना यूनिट, x प्लस 45 डिग्री है ना,
तो 45 डिग्री पहले शिफ्ट हो जाएगा। जैसे पहले जो साइन एक्स का ग्राफ हुआ करता था, जो यहाँ से ऊपर की तरफ होता था, अब वही चीज़, जैसे आप सुनो ध्यान से, हमारी बात को सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। ये हम मान लो तुम्हारा ग्राफ बना दिए, मान लो हम साइन एक्स का ग्राफ बनाए, हमने नहीं देखा कि इसमें 45 डिग्री जुड़ा हुआ है, हमने नहीं देखा कि इसमें 45 डिग्री जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत? फिर से बनाते हैं। दो वर्टिकल लाइन बना दो पहले तो, क्योंकि उसी में ग्राफ हमको क्या करना होगा, घुमाना होगा ना, 1 और -1 के बीच में। पता है ना आपको कि साइन एक्स का ग्राफ जो है 1 और -1 के बीच में घूमता है। चलिए, ये हो गया। अब जरा सोचो कि x + 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, कि हमारा ग्राफ जो होगा, जो 45 डिग्री पहले शिफ्ट हो जाएगा, हर एक x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 45 डिग्री पहले शिफ्ट हो जाएगा। कैसे पता लगा लिए? देखो, अगर x का वैल्यू -45 डिग्री रखोगे तब ना ये 0 होगा। नहीं समझे? पहले x बराबर 0 डिग्री पे ये 0 होता था, लेकिन अब जो होगा क्या होगा, x का वैल्यू -45 डिग्री डालोगे तब ये 0 होगा। सही है? तो तुम क्या करो कि तुम साइन एक्स का ही ग्राफ बनाओ, लेकिन जितना भी पॉइंट x कोऑर्डिनेट पे तुमको नजर आएगा उसका x कोऑर्डिनेट में 45 डिग्री घटा देना। जैसे कि पहले ये वाला पॉइंट क्या कहलाता था, 90 डिग्री कहलाता था ना, अब इसमें 45 डिग्री घटा दो। मतलब 45 डिग्री का मतलब π/4 ना, π/4 घटा दिए। ये पॉइंट पहले क्या हुआ करता था, 0 हुआ करता था ना। पहले ये y एक्सिस है तो 0 हुआ करता था। 45 डिग्री घटाएंगे तो 0 - 45 डिग्री, क्या ये -π/4 होगा? ये पॉइंट पहले क्या हुआ करता था, पाई, तो पाई में से 45 डिग्री घटा देंगे तो पाई माइनस, चलो 45 डिग्री ही लिखते हैं, वो ज़्यादा तुम सोच पाओगे, π/4 घटाने में दिक्कत होगा तुमको, है ना। 45 डिग्री ही लिखते हैं, इसको हम -45 डिग्री ही लिखते हैं। तुमको ग्राफ इसका कहाँ से कहाँ तक में बनाना है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक में। तुमको पता है ना कि डोमेन इसका 0 से 90 डिग्री ही आएगा। अब जरा बताओ कि ये तो -45 डिग्री है, 0 डिग्री कहाँ होगा, ये π/2 -45 डिग्री है, तो 90 डिग्री है ना π/2 का मतलब। तो 90 में से 45 डिग्री घटेगा तो कितना डिग्री बचेगा, मतलब कि ये -45 डिग्री और ये 45 डिग्री, इसके बीच में ही ना 0 हुआ होगा x का वैल्यू। हाँ, तो इसका मतलब इसके ठीक बीच में तुम एक लाइन बना दो, उसी को आप ओरिजिन बोलना। अब ये y एक्सिस नहीं रहा, y एक्सिस ये रहा। अब समझे कि नहीं बात को? अब ये हो गया तुम्हारा क्या, 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राफ को ध्यान से देखो मन की आंखों से। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और ग्राफ को इधर शिफ्ट करते हैं, आपको ज़्यादा फील आएगा, है ना। ये भैया इसके दोनों के ठीक बीच में हमारा 0 डिग्री होगा, तो ठीक बीच में हम ये मान लेते हैं, है ना, ये मान लेते हैं। अब ठीक बीच में ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, दिस इज़ y एक्सिस। तो ज़रा सोचो कि 0 डिग्री से लेके क्या डिग्री तक जाना है हमें, कहाँ तक जाना है ग्राफ में। ग्राफ ये पूरा हम बना दिए हैं, लेकिन हमको पूरा ग्राफ नहीं बनाना है, हमको 0 से 90 डिग्री में ही बनाना है। तो 0 डिग्री यहाँ है, ई है 45 डिग्री, क्योंकि 90 में से 45 घटा है, तो 45 डिग्री और उधर बढ़ेंगे ना बीच में, तो हमारा ग्राफ का केवल इतना ही ना पोर्शन कंसीडर होगा, इधर वाला थोड़ी होगा। तो ये जो ग्राफ देख रहे हो,
इसमें तुमको नहीं लग रहा है कि बहुत सारा हॉरिजॉन्टल लाइन जब खींचेंगे तो दो जगह इंटरसेक्ट करेगा? हो गया कि नहीं प्रूफ? मेनी वन। और दिख भी रहा है कि दो गो जगह इंटरसेक्ट किया जहां पे वाई सेम सेम आया। विदाउट ग्राफ आप चीज़ों को देख नहीं पाते हो, थोड़ा सा मेहनत लगता है याद रखने में, ग्राफ को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगता है। बच्चा करते रहता है, अब उसका इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि वो बहुत आसानी से क्वेश्चंस बना लेता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि दिस इज द ग्राफ ऑफ, एक और बात, यहाँ पे 1/√2 भी था ना, तो साइन का वैल्यू -1 से बन जाता है, पता है ना तुमको, कुछ भी हो आर्गुमेंट। तो अगर साइन का वैल्यू आर्गुमेंट कुछ भी हो इधर -1 से 1 तक जाता है, तो अगर हम इसमें 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इधर भी होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो जो पूरा वैल्यू आया इसका, उसका रेंज हम पूछे तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो -1/√2 से लेके 1/√2 तक। तो जरा बताओ कि ये -1 से 1 होना चाहिए कि -1/√2 से लेके 1/√2 होना चाहिए? -1/√2 से लेके 1/√2 होना चाहिए। अब एक और बात, इसमें हमसे मतलब क्या बोला था? केवल मेनी वन और 1 1 ही चेक करने के लिए ना, इनटू तो नहीं ना बोला था? बस 1 1, और अगर जोड़ देते हैं तो वो 1 1 नहीं रहेगा, मतलब मेनी वन हो जाएगा। अगर इसमें हमको बोलता कि इनटू और ऑनटू भी चेक करिए, तो ये बताओ कि हमको कोडोमेन तो क्या दिया था फंक्शन का? आर दिया था। अब रेंज अगर निकालेंगे तो क्या होगा इसका? यहीं से यहीं तक ना जाएगा केवल? तो अगर रेंज जो है हमारा केवल यही है, बस यही वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो भले कितना ही हो, कहाँ से कहाँ तक तो नहीं मालूम है मान के चलो, लेकिन ये बात मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक ही होगा। तो निश्चित रूप से हम ये समझ रहे हैं कि रेंज हमारा कम पड़ रहा है ना कोडोमेन से। तो कोडोमेन से अगर रेंज कम पड़ गया, दैट मीन्स की फंक्शन इनटू। क्लियर है ना? ओके, प्रिंट कर लीजिए इसको। देखो, विदाउट द हेल्प ऑफ ग्राफ हमको याद है कि हमारा जो फंक्शन था ये था क्लोज इंटरवल 0 से π/2, और ये था r, और सच दैट कि f(x) का वैल्यू हमें दिया था sin x, है ना? और हमको इसको प्रूफ करना था कि ये 1 1 होगा इसके अंदर। तो हम कहेंगे कि x1 और x2 बिलोंग्स टू डोमेन सेलेक्ट करेंगे अपने से। x1 x2 इस डोमेन के अंदर ही लिए हैं, ये बात हमको मालूम है। अब क्या करेंगे, क्योंकि डोमेन के अंदर ही लिया जा सकता है ना, उसी को ना f(x) में रख सकते हो। तो f(x1) बराबर f(x2), x1 जब डालेंगे तो ये आएगा साइन ऑफ x1, x के जब x1 तो साइन ऑफ x1, ये साइन ऑफ x2। अब साइन ऑफ x1 बराबर साइन ऑफ x2 है, तो अगर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए, तो एंगल दो को थोड़ी हो रहा है, 0 से 90 डिग्री ही ना हो रहा है केवल। तो हम लिखेंगे कि सिंस x बिलोंग्स टू 0 से 90 डिग्री, यानी कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, तो वो x1 बराबर x2 ही होगा, है कि नहीं? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हम बोले कि ये साइन x1 और ये साइन x2 है, तो x1 और x2 बराबर होगा हमेशा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इम्प्लाई फंक्शन इज साइन x, मतलब साइन f(x) बराबर साइन x इज क्या 1 1। उसी तरह से तुम cos x का भी चेक कर सकते हो, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, cos x1 बराबर cos x2, तो वो भी 1 1 हो गया। अब हम आते हैं, चेक करते हैं f(x) f प्लस g, तो f प्लस g जो आएगा वो आएगा हमारा f(x) प्लस gx।
तो इसका मतलब जो नया फंक्शन आया वो आया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको मान लो हमको 1 1 चेक करना है, तो इसमें डोमेन हमको पता है कि अभी भी इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन 1 एंड डोमेन 2 आता है, तो डोमेन हमारा 0 से π/2 ही है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। तो अब हम लिखेंगे x1 और कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे लिखेंगे कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 एंड सॉल्व इट। तो x1 डालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, साइन ऑफ x1 प्लस साइन ऑफ कॉस ऑफ x1 और बराबर साइन ऑफ x2 अब प्लस कॉस ऑफ x2। अब इसको सॉल्व करना है ना हमें, बोलो अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही वाला फार्मूला लगेगा, आपका। समझ रहे बात को ना, कौन वाला 1/√2 से, मतलब बोले थे ना कि √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। तो √a² से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अगर हम डिवाइड करें तो √a² प्लस b² का वैल्यू आएगा √1² प्लस 1² मतलब √2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √1 मतलब √2 पहले कॉमन लेंगे, √2 कॉमन लेंगे और अंदर क्या जाएगा 1/√2 इंटू साइन ऑफ x1 अब प्लस 1/√2 इंटू कॉस ऑफ x1। फिर बराबर में भी √2 इंटू 1/√2 क्या साइन ऑफ x2 अब प्लस 1/√2 इंटू कॉस ऑफ x2। फिर साइन ऑफ x1 को हम क्या मान लेंगे, मतलब मान नहीं लेंगे, लिख देंगे। एक साइन है तो इसको कॉस मानना चाहिए, तो साइन ऑफ x1 इसको कॉस 45 डिग्री लिख देंगे ना। अब प्लस 1/√2 का क्या लिख देंगे, साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ x1। अच्छा ये √2 और ये √2 कट ही ना जाएगा, तो काट देते हैं। और बराबर में क्या आएगा जरा बताओ आप हमें। इसमें भी आप कर दो साइन x2 कर दो पहले ही, इसको लिख दो कॉस 45 डिग्री अब प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू गलती हो गया कॉस साइन, देखो साइन x2 कॉस 45 डिग्री तो कॉस x2 और साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा बता दो, LHS में क्या आएगा, LHS में आएगा ये √2 कट चुका है, तो LHS में क्या आएगा साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। तो साइन ऑफ A प्लस B आएगा तो x1 प्लस 45 डिग्री आएगा ना, और बराबर यहाँ क्या आएगा साइन ऑफ x2 प्लस 45 डिग्री। बोलो अब याद करो जनरल सॉल्यूशन में कि साइन ऑफ है ना, साइन ऑफ x या साइन ऑफ x बराबर साइन ऑफ x2 हुआ करेगा तो क्या लिखोगे x1 बराबर n पाई न लिखोगे प्लस और फिर -1 का पावर n अल्फा। तो यहाँ पे दो साइन अगर है तो हम x1 प्लस, या फिर एक और काम भी कर सकते हो तुम कि तुम जानते हो कि एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर लो। x1 प्लस 45 डिग्री का वैल्यू केवल मतलब जो x रखना है, पहले ये सोचो जो तुम्हें x रखना है वो तो तुम जानते हो ना कि 0 से 90 डिग्री ही है। हाँ, तो अब उसी में से रख के देखो ना कि क्या x1 का 2 वैल्यू आ सकता है जिससे ये बराबर हो जाए, तो साफ तुमको दिखाई देगा। एक तो दिखाई देगा जैसे मान लो x1 का वैल्यू 0 डिग्री रख दोगे
तो दोनों बराबर आ जाएगा कि नहीं। और x1 का वैल्यू अगर तुम 45 डिग्री रख दो दोनों में, 45 डिग्री इसमें भी 45 डिग्री उसमें भी, तो ये भी 90 डिग्री वो भी 90 डिग्री। नहीं समझ में आया। तो इसका मतलब x1 बराबर 0 पे भी ये बराबर आ रहा है, x1 बराबर 45 डिग्री पे भी क्या आ रहा है ये, मतलब दो गो x पे वो वैल्यू बराबर आ रहा है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन एक गड़बड़ है, जैसे x1 का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा 1/√2 और ये भी वैल्यू आएगा 1/√2। आप 45 डिग्री डालेंगे तो क्या आएगा 1 और 1। तो हम ये ना चाहते हैं कि दोनों x के दोनों वैल्यू के लिए y का वैल्यू सेम आ जाए। जैसे 0 डिग्री के लिए 1/√2 आया 1/√2 आया, तो ऐसा भी कोई x है जिसका भी वैल्यू डालने पे वो 1/√2 ही आए, ये ना सोचना है। तो अब 0 से लेकर 90 डिग्री तक में सोचो कि एक 0 डिग्री पे तो आ जाएगा 1/√2। और कोई है, हाँ है, π/2 है। अगर तुम x का वैल्यू π/2 रख दोगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, ये हो जाएगा π/2 प्लस 45 डिग्री, ये साइन ऑफ π/2 प्लस 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ π/2 प्लस 45 डिग्री। अब ये कितना आ जाएगा जब बताओ cos 45 डिग्री आएगा ना, तो ये भी 1/√2 ही ना हुआ, ये भी cos 45 डिग्री ही आएगा, तो ये भी 1/√2 ही हुआ। मतलब ये हुआ कि अगर हम x1 का वैल्यू 0 डालें तो भी y का वैल्यू 1/√2 ही आया, और अगर हम x1 का वैल्यू 90 डिग्री डालें तो भी हमारा वैल्यू 1/√2 ही आया। मतलब दो गो x हमको मिल गया है ना, एक मिला 0 डिग्री और एक मिला 45 डिग्री, जिस पे सेम y का वैल्यू मिला 1/√2, है कि नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि x1 बराबर 0 डिग्री और सॉल्व करने के बाद और x1 बराबर क्या लिख देंगे 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री हमको दो वैल्यू आ गया, जबकि आना क्या चाहिए था x1 का वैल्यू केवल x2 के बराबर, केवल बराबर आना चाहिए था। तो दो वैल्यूज आ गया ना। समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।